हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश दर्शन पे। तो इस सीरीज में हम लोग देख रहे थे नाउन के बेहतरीन 500 से ज्यादा सवालों के बेहतरीन सीरीज को। ठीक है, इसमें हम लोग कवर करेंगे 500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें अभी तक आप लोगों ने 6 सेट्स देख लिए हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने कितने सेट्स देख लिए हैं? 6 सेट्स देख लिए हैं। ठीक है, तो इस सेट में हम लोग करेंगे 151 से लेकर के 175 तक क्वेश्चंस, और ये हमारा 7वां सेट है। आपको पता है कि मैं हर सेट में 25 के मल्टीपल में क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मतलब एक सेट में 25, तो 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 150 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप तक उन सारे वीडियोज को नहीं देखा है अभी तक आपने, तो आप उसको जाएं देखें, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा उतना देख लेने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़े से जो है 151 से लेकर के 175 तक के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से अलग ही लेवल के क्वेश्चन, मतलब आप इसको टफ की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, टफ की श्रेणी में रख सकते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। इट बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू गो आउट ऑन वॉकिंग, ठीक है ना, इन द गार्डन। अब देखो, गो आउट ऑन वॉकिंग अगर आप प्रयोग करते हो तो आप गो ऑन वॉकिंग का मतलब होता है कि आपका चलना क्या हो? जारी हो। लेकिन आप यहाँ पे वॉक का प्रयोग करेंगे नाउन की तरीके से ना, तो गो ऑन अ वॉक हो जाएगा। आप यहाँ पे वॉकिंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सुबह की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर क्या लगा दोगे? डी। और इसमें होना क्या चाहिए? गो ऑन अ वॉक, न कि वॉकिंग। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। Nowadays, nowadays, the accident of diabetes among urban children. Urban children का मतलब जो अर्बन एरियाज में बच्चे रहते हैं। अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं। इज ऑन द राइज, ठीक है ना, वह क्या है? अभी उफान पे है, मतलब बढ़ रहा है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है? एक्सीडेंट्स नहीं, यहाँ पे होना चाहिए इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स मतलब होता है घटनाएं, और एक्सीडेंट्स मतलब होता है दुर्घटना। ठीक, चलिए अगले पे देखते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन है। देयर इज जस्ट नो इनफ टाइमिंग। अब यहाँ पे पहले पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। देयर इज जस्ट नो इनफ टाइमिंग इन माय जॉब टू सीट अराउंड टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना, मतलब बैठ करके टॉकिंग अबाउट हाउ वी फील अबाउट ईच अदर। ठीक है, इतना समय नहीं है कि हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं कि हम लोग कैसा फील करते हैं एक दूसरे के बारे में। ठीक है? तो देखो यहाँ पे एरर क्या है? एनफ लिखा हुआ है, इसके बाद आना चाहिए नाउन। तो आप यहाँ पे टाइमिंग नहीं क्या प्रयोग करोगे? टाइम का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो ये एरर बनेगा कहाँ पे? आंसर हो जाएगा अपना बी। उसके बाद से नेक्स्ट क्या हुआ? द नॉन अवेबिलिटी ऑफ। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस बैंक के फेमस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, बैंक में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए इसमें समस्या अपने पास क्या है उसको देखते हैं। एरर आपको कैसे करना है? देखिए जो जो पार्ट बोल्ड किया हुआ है, एरर आपको सिर्फ वहीं पे ढूंढना है। ठीक है, देखिए द नॉन अवेबिलिटी ऑफ अनप्रोसेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज इन अ कंट्री शुड नॉट बी द बेसिक फॉर रिजेक्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। ठीक है ना, अब यहाँ पे बेसिक नहीं, क्या होगा? बेसिस। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि जो अनुपलब्धता है किस चीज की? अनप्रोसेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज की, इन अ कंट्री शुड नॉट बी द बेसिक मतलब होता है आधारभूत, है ना, और बेसिस मतलब होता है आधार। किसी चीज को रिजेक्ट करने का ये आधार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिक नहीं क्या प्रयोग करोगे? बेसिस। उसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट पे। ग्रेजुअल नॉइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड मे हैव जस्ट एज हार्मफुल एन इफेक्ट एज लाउड और सडन नॉइज। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एरर क्या है? ये जो लिखा हुआ शब्द है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है ना, इसको क्या बोलोगे? आर्टिकल। ठीक है, और आर्टिकल के बाद आपको पता है कि आना चाहिए क्या? आर्टिकल के बाद आना चाहिए नाउन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द लिखा हुआ है ये नाउन नहीं है, ये है वर्ब। इसका मतलब होता है प्रभाव डालना या प्रभाव पड़ना। तो होगा क्या सही? इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट लिखना पूरी तरीके से सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 156 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, इट इज प्रूडेंट टू गो विथ रेदर देन अगेंस्ट द टाइड ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है ना, ओपिनियन मतलब होता है मत। ठीक है, जो आपका विचार है। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे ये जो टाई होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को बांधना। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही कि पब्लिक ओपिनियन का जो टाइड है, टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा ज्वार है। ठीक है ना, तो
आप यहाँ पे टाइड ऐसे लिखेंगे, TID, है ना, तो टाइड ऑफ। अब यहाँ पे देखो, ये अपना क्या है, ये आर्टिकल है, ठीक है ना। आर्टिकल के बाद आना चाहिए क्या, नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो ये नाउन तो है नहीं, तो इसलिए आप यहाँ पे नाउन के लिए प्रयोग करेंगे किसका, टाइड का, इस टाइड का, TIDE, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आंसर क्या बनेगा इसमें, बी। 157 देख लेते हैं। द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू अदर इंस्टीट्यूशंस एंड को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर देयर फैसिलिटीज एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे अब आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो शब्द प्रयोग किया गया है ना, रोल, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज को लपेटना। रोल मतलब क्या हो जाता है भाई, लपेटना, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोल यानी कि भूमिका, ROL, इसका मतलब होता है भूमिका, ठीक है। भूमिका क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात हो रही है, तो आप यहाँ पे ROLL नहीं, ROLE का प्रयोग करेंगे, आंसर हो जाएगा ए। 158 दिया था। इन द सिग्निफिकेंट फ्यूचर इज दैट नन ऑफ द एक्सीडेंट नन ऑफ द एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट क्लेम्ड ओरिजिनलिटी ऑफ दियर थियरीज, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। देखिए इसमें आंसर क्या होना चाहिए। अब इग्निस सिग्निफिकेंट फ्यूचर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए फीचर्स, ठीक है, फीचर्स, ठीक। इसका मतलब होता है विशेषताएं और इसका मतलब होता है भविष्य, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट भविष्य नहीं होगा, सिग्निफिकेंट क्या होगा, विशेषताएं, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, बी। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। देयर इज नेवर देयर इज नेवर paucity of resources not withstanding absence of any। हालांकि यहाँ पे देखो, देयर इज नेवर paucity of resources not withstanding absence of any organized फंड राइजिंग, ठीक है ना, मशीनरी, ठीक है। फंड राइजिंग नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा फंड रेजिंग, ठीक है। फंड रेजिंग मतलब फंड को रेज करने वाले, फंड को इकट्ठा करने वाले, ठीक है। देखो, राइज जो ये वर्ड है ना, राइज, ये है वर्ब और हमको चाहिए क्या, नाउन, ठीक है। तो इसका एरर हो जाएगा डी में। 160 देख लेते हैं। पॉलिसी ऑफ परमिटिंग लीगल इंपोर्ट ऑफ गोल्ड हैज स्टिमुलेटेड इट्स कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे होना चाहिए कंजम्पशन। कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, तो आप यहाँ पे कंज्यूमेशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद से दिस टाइम आई वाज कंपेल्ड टू लीव हिम अनपनिश्ड ऑल्दो ही डिजर्व सीवियर पनिशमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ रूल्स, ठीक है ना। अब देखो, सीवियर मतलब होता है कठोर, ठीक है, मतलब कड़ी, ठीक है ना, कड़ी पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। ब्रीच, इस ब्रीच का मतलब होता है दूसरा, और यहाँ पे होना चाहिए क्या, ब्रीच, BREACH। ब्रीच मतलब होता है किसी को तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो इसका मतलब होता है वर्ब, ठीक है ना, और ये होता है क्या, नाउन, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ बना चाहिए पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ रूल्स, मतलब रूल को तोड़ने के लिए, तो आंसर क्या बनेगा अपना, यहाँ पे डी बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 देख लेते हैं। द फ्लाइट कुड नॉट लैंड एज पर शेड्यूल बिकॉज द पायलट कुडंट सी द। अब देखो रन अवे लिखा हुआ है, रन अवे, ठीक है। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए, रनवे होना चाहिए, RUNWAY। रनवे मतलब वह एरिया होता है जिसपे प्लेन को दौड़ाया जाता है, उसके बाद से उसको उड़ा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पे आंसर बनेगा सी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। द कंज्यूमेशन ऑफ लीकर, ठीक है, लीकर मतलब होता है शराब, है ना, इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ, ठीक है ना, वो हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो कंज्यूमेशन नहीं होना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए, ठीक है, कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमेशन की जगह पे आप क्या लिखेंगे, कंजम्पशन, आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 164 देख लेते हैं। द आंसर क्लब द अन सरप्लस एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन स्नैचिंग लेडीज नेकलेसेस, ठीक है ना। अब देखो, स्नैचिंग मतलब होता है कि छीन लेना, जैसे आप गले से आप क्या करते हैं, चेन किसी का खींच लिए, ठीक है, तो उसका मतलब होता है छीनना या खींचना, है ना। लेडीज नेकलेस, अब देखो ये होता है नेकलेस, NECKLAC, है ना। नेकलेस का मतलब होता है हार, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना दिया है,
नेक मने गर्दन और लेस मने मतलब गर्दन से बाहर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पूरी तरीके से गलत हुआ। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, लेडीज नेकलेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे, आंसर क्या बनेगा इसका, सी। उसके बाद है द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द प्रोग्राम इज टू इंटरटेन द मासेज, ठीक है ना। मासेज मतलब होता है जन समूह, जन समूह, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं, क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे जगह था ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य। 166 में देख लीजिए, बिफोर ही कुड रीच द साइट ऑफ द बर्गलरी द क्रिमिनल्स डिकैम्प्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो साइट का प्रयोग किया गया है, इस साइट का मतलब होता है दृष्टि, विजन, ठीक है। और यहाँ पे साइट लिखना चाहिए ये वाला, ठीक है, जहाँ पे मतलब कोई काम हुआ हो, कोई कांड हुआ हो, उसके लिए आप प्रयोग करते हैं इस साइट का। तो आंसर क्या बनेगा अपना, डी हो जाएगा। आप इस साइट का प्रयोग SIGST वाले का नहीं करके आप इसका करेंगे SITE वाले का, ठीक है। उसके बाद है द प्रिंसिपल वाज आस्क्ड टू इंडिकेट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वर स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है, देखो PLE, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। और आपको जरूरत किसकी है, जो प्रधानाध्यापक होता है, प्रधानाध्यापक होता है, उस प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे होना चाहिए PRINCIPAL, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ए बन जाएगा, ठीक है। देखिए 168 देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपीयर टू बी कमिटेड टू इम्प्लीमेंट, क्या सॉरी, टू इम्प्लीमेंट द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट विथ ड्यू सिंसियरिटी, ठीक है ना। अब देखिए, एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर उठाना, ठीक है। एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर उठाया। जैसे आप एक वर्ड सुने एलिवेटर, जैसे रेलवे स्टेशन और उस पे जो वो देखे है ना आप, चलती हुई जो सीढ़ी लगती है, उसको आप एक्सेलरेटर या एलिवेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिकली एलिवेशन नहीं, आप लिखोगे ये ALLEVIATION, एलिविएशन, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, उन्मूलन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिखना चाहेंगे, आंसर बनेगा क्या, टी। तो उसके बाद से नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे जो वर्ड प्रयोग किया गया है ना, मेजर, है ना। मेजर्स का मतलब होता है जो बड़ा हिस्सा हो, लेकिन यहाँ पे मेजर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मीजर्स, है ना। MEASURES, है ना, मीजर्स होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ए। तो प्रिवेंटिव मीजर्स हैव कंट्रोल्ड द इनॉर्मस ग्रोथ, इनॉर्मस का मतलब होता है जो बहुत बड़ी मात्रा में हो, है ना, ग्रोथ रेट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए प्रिवेंटिव मीजर्स। मीजर्स मतलब होता है उन सारे मापदंडों को अपनाया जाना चाहिए जिससे क्या हो सके, किसी काम को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लीजिए, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 171 देखते हैं। Suspicion was paralyzed due to the impact of the tortuous interrogation, ठीक है ना। tortuous मतलब होता है एकदम थकाने वाला। अब देखो, सस्पिशियन नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए सस्पेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा क्या, सस्पेक्ट। तो आंसर क्या बनेगा अपना, ए। द सस्पेक्ट वाज पैरालाइज, ठीक है। उसके बाद है मेडिटेशन इनेबल्स, ठीक है ना। मेडिटेशन आप करते हैं, वो क्या करता है, इनेबल्स अस टू एक्वायर पीस। अब देखो, इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट, हिस्सा, ठीक है। आपको चाहिए पीस कौन सा, ये वाला। इस पीस का मतलब होता है क्या, हिस्सा, ठीक। तो आप यहाँ पे बेसिकली इस पीस का प्रयोग करेंगे, इस पीस का प्रयोग नहीं करेंगे। इस पीस का मतलब होता है शांति, और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है स्थिर, the next, to strengthen his argument, the lawyer showed to the judge some of experts। अब देखिए यहाँ पे experts नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, excerpts हो जाएगा ना, EXCERPTS। excerpts का मतलब होता है जो संभावनाएं हैं, ठीक है ना, जो पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे एक्सपर्ट का मतलब जब किसी चीज का क्या हो, विशेषज्ञ। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, excerpts होगा, experts नहीं, ठीक। उसके बाद है छत्रपति शिवाजी सक्सेशन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सक्सेशन नहीं होगा, सक्सेशन मतलब होता है जो एक के बाद दूसरा है, यहाँ पे होना सक्सेस, है ना। एज अ फाइटर एंड लीडर इज इनकम्पेरेबल, ठीक है। इनकम्पेरेबल का मतलब होता है अतुलनीय, ठीक है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ए। देखो यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी प्रयोग किया गया, इस जेम्स का कोई मतलब नहीं होता, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, जेम्स। जेम्स मतलब होता है हीरे जवाहरात, है ना, रतन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, GEMS, जेम्स। तो आंसर क्या बनेगा अपना,
जी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल के साथ बने रहें। आई होप यू एंजॉयिंग दिस सीरीज। थैंक यू वेरी मच।